के सुनसान इलाके में एक लड़की कब्र, अचानक मिट्टी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। लड़की डर के मारे वहीं जम गई। उसका के नीचे से किसी की बहुत कमजोर सी आवाज सुनाई दी। बच बैठकर पूरी ताकत से मिट्टी हटाने लगी। काफी देर बाद उसने एक आदमी को बाहर निकाला। पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। जब उसने उसका चेहरा साफ किया तो लड़की कुछ पल के लिए चुप रह गई। इतना खूबसूरत आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। संयोग पर उठाकर घर ले आई। उस आदमी की जान बचाने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। दिन रात उसकी सेवा की। जब आदमी ठीक हुआ, लड़की ने हिम्मत करके शादी की बात छेड़ी, लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, एहसान के बदले वो उसके लिए काम जरूर करेगा। असल वजह बहुत सीधी थी। लड़की साधारण थी, रूखा सा व्यवहार, सीधी सादी शक्ल, और वो आदमी खुद को उससे कहीं ऊपर समझता था। उसके बाद 2 साल ऐसे ही निकल गए। वो आदमी घर में रहता, काम करता, लेकिन हमेशा दूरी बनाए रखता, कम बोलता, कम मुस्कुराता। लड़की ने धीरे धीरे मान लिया कि शायद उसकी जिंदगी बस ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन एक दिन घर के बाहर अचानक शाही रथ आकर रुका। दरवाजा खुला। एक राजकुमारी नाक पर रुमाल रखे अंदर आई, जैसे इस घर की हवा तक उसे पसंद न हो। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, वो भागकर सीधा उसके गले लग गई। लड़की एकदम चौंक गई। वो आगे बढ़ी और कहने लगी, ये मेरे पति हैं। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया, हम शादीशुदा नहीं हैं। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। फिर उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, अपनी औकात देखी है? तुम जैसी लड़की भी ऊंचे सपने देखती है। लड़की की आंखें भर आईं। जिस आदमी को उसने बचाया था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो कोई आम इंसान नहीं, साम्राज्य का प्रधानमंत्री निकला। उसने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिले। उसी वक्त उसने देखा उसकी माँ चुपचाप मुठ्ठियां भींचे बैठी थी। उन्हें वो आदमी कभी पसंद नहीं था, फिर भी बेटी की खुशी के लिए कभी कुछ नहीं बोली। उस रात आदमी ने सामान बांधा। 2 साल काम करके मैंने अपना एहसान चुका दिया, उसने बिना भाव के कहा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर वो राजकुमारी के साथ चला गया। घर फिर से खाली हो गया। बहुत देर तक बस रथ की आवाज गूंजती रही। माँ ने बेटी को देखा, धीरे से बोली, कुछ रिश्ते किस्मत में नहीं होते। उस रात लड़की खिड़की के पास बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन आखिरी उम्मीद लेकर वो उससे मिलने पहुंची, लेकिन इस बार उसने और भी ज्यादा बेरहमी दिखाई। तुम्हारे लायक तो कोई कसाई ही होगा, सपने देखना बंद करो। इतना सुनकर लड़की बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके पैर जैसे जवाब दे चुके थे। घर लौटी तो लगा माँ डांटेंगी, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। उस खामोशी ने उसे और तोड़ दिया। उसके बाद लड़की ने खुद को काम में झोंक दिया। दिन रात मेहनत। माँ का दिल हर दिन टूटता था उसे ऐसे देखकर। एक दिन खाना खाते वक्त माँ बोली, तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन लड़की हल्का सा मुस्कुराई, अब मुझे खूबसूरत पति नहीं चाहिए, मैं कसाई से शादी करूंगी। वो सच में उसकी बात मान चुकी थी। 2 दिन बाद पड़ोस के गांव का एक कसाई रिश्ता लेकर आया। लड़की पहली बार किसी और आदमी के साथ बैठी थी। थोड़ी नर्वस थी, लेकिन मजेदार बात, कसाई उससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। पानी का गिलास पकड़ते हुए तक हाथ कांप रहे थे। उसकी सादगी देखकर लड़की पहली बार मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं छुपाया, अपने अतीत की हर बात बता दी। कैसे उसने एक आदमी की जान बचाई, कैसे उसने उसे ठुकरा दिया, और कैसे वो अब राजधानी लौट चुका है। ज्यादातर लोग ये सुनकर पीछे हट जाते, लेकिन कसाई ने बस एक बात कही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में सच्चाई थी। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। हंसी आने लगी, दिल हल्का होने लगा। जब रिश्ता कराने वाली बाहर से आवाज देने लगी, कसाई उठ खड़ा हुआ। कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। जाते जाते